जय हिंद दोस्तों, आप लोग का फिर से एक नए लेक्चर में स्वागत है। और आज आप लोग को इस लाइव क्लास में एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हम लोग इसको देखने वाले हैं। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, जैसे एनडीए हो या आप जेईई मेन हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो। तो चलिए इस टॉपिक को जो हम पढ़ाएंगे आपको, तो वो थोड़ा सा हम बेसिक से आपको ले चलेंगे, ताकि क्या होगा, आप पहले एम क्या होता है ना, उसको समझना भी है और मेन फार्मूला तो याद करना है। क्योंकि देखिए डायरेक्ट अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो फिर आपको बहुत सारा टर्म समझने में दिक्कत होगा, और समझ करके याद करना कोई चीज़ आसान हो जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं, यह आपका टॉपिक होगा एरिथमेटिक मीन। मतलब देखिए हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपका है सिंगल एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन को एम भी कहा जाता है ना। एरिथमेटिक मीन को आप क्या कहते हैं, एम भी कहते हैं। ए से एरिथमेटिक, एम से मीन। इससे पहले पढ़े थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ प्रोग्रेशन था और यहाँ पर क्या है, मीन है। दोनों में फ़र्क है। अच्छा ये है क्या, पहले इसको जानते हैं। तो लिखते हैं द नंबर ए इज said to be am between a and b if। गौर से देखिएगा, हम लिखे द नंबर ए इज सेड टू बी एम बिटवीन ए एंड बी। अच्छा कोई नंबर ए है, ये ए बी के बीच में एम कब होगा, तो लिखते हैं अगर इफ़ ए कोमा बी आर इन ए पी। ज़रा सा गौर से देखेंगे तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ए बी के बीच में अगर उसको रख देते हैं तो रखने पे सीक्वेंस किस में आना चाहिए, ए पी में। अगर ए बी के बीच में ए को रख देते हैं, एम ए एम है, कैपिटल ए क्या है, ए एम है। तो देखो ए एम का मतलब क्या हुआ, आप किसी भी दो नंबर को लेते हैं ना, तो उस दो नंबर के बीच में जो उसको डालिएगा ए एम को, तो डालने पे जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा, है ना। तो ए बी के बीच में डाल दिए ए को, तो डालने पे किस में आ गए, ए पी में। अब आप गौर से समझिए, जब तीन नंबर ए पी में है तो यहाँ से तो आप कह सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब ए माइनस ए बराबर कह सकते हैं बी माइनस ए। तो ए इधर कर लीजिए, तो ए प्लस ए बराबर होगा ए प्लस बी। तो 2a बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। तो यहाँ से ए बराबर क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी बाई 2। तो आप लोग याद रखेंगे यही आपका सिंगल ए, ये यहाँ पे क्या है, ये सिंगल से केवल एक एम है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंगल एम, है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपको दो नंबर के बीच, जैसे कहेगा क्या, 3 और 5 के बीच सिंगल एम, एम मतलब सिंगल एम, तो क्या करेंगे 3 + 5/2 कर देंगे। 3 + 5/2 कर देंगे तो 8/2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल एम ला सकते हैं। जैसे देखिए एक इसमें आपको हम एक छोटा सा इसमें पॉइंट बताना चाहते हैं, इसको ज़रा सा देखेंगे, नोट करके हम ये बताना चाहते हैं, द एम ऑफ n नंबर्स। गौर कीजिएगा, n नंबर्स a1 a2 a3 ... an इज। अच्छा देखिए n नंबर का am लाना है, n नंबर का am लाना है। तो ज़रा सा गौर से देखेंगे तो am बराबर, आप देखो ज़रा सा गौर से देखो, n नंबर का है, सबका am। देखो am को आप एरिथमेटिक मीन मतलब माध्य पढ़ते होंगे बचपन में। तो जैसे देखो यहाँ पे दो नंबर था, गौर से देखिए, यहाँ पे आपको a था और यहाँ पे b था, तो सिंगल am a प्लस बी बाई 2 आ गया, अनुमान लगाओ। और यहाँ हर एक a1 से an तक n नंबर का am लाना है। तो देखो इसको क्या कर सकते हो, आप इसको जोड़ लो, है ना। नंबर का अगर am लाना है तो सब नंबर को जोड़ दीजिए और कुल इसके संख्या से डिवाइड कर दीजिए। तो कुल यहाँ पे संख्या कितना है, n है, तो हम लोग n से क्या कर दिए, डिवाइड। देखो ये नंबर का है ना, इसमें सिंगल नहीं है, मतलब कुल नंबर का
अगर एम लाना है, सभी नंबर का एम लाना है, तो सभी नंबर को ऐड कर दीजिए, आप बट्टा में टोटल से डिवाइड कर दीजिए, है ना। ये तो आप बचपन में भी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सिंगल एम भी याद रखना है फार्मूला, और साथ साथ ये एम सिर्फ नंबर का एम लाना है, तो सारे नंबर को जोड़ के और एन से, इसी के तर्ज पे 2 नंबर था तो a + b/2, n नंबर है तो n नंबर का जोड़ बट्टा में n हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब आपको हम सिंगल एम था तब ना ये फार्मूला है, अगर एक से ज़्यादा एम रहेगा तो क्या करेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जरा सा गौर से देखेंगे, n एरिथमेटिक मीन है, n एम है। अभी तो सिंगल निकाले थे जो a + b/2 आया था। अब अगर एक से ज़्यादा रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कितना भी एम रहे, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जरा सा गौर से देखिएगा। तो इसमें भी वही करना है, जब 2 नंबर के बीच अगर एम लेना है तो ये n एम को इसके बीच में रख देंगे। तो एम को अगर बीच में रखेंगे तो रखने पे तो एपी में ही आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, हम इसको ए बी के बीच में रख देते हैं ना, A1 A2 A3 AN, है ना, और ये बी रखने पे किस में आएगा, एपी में। चलिए अब जरा सा सब लोग ध्यान देंगे, अगर एपी में आ गया तो ये बताइए कुल इसमें कितना टर्म होगा, कुल इसमें टर्म का संख्या कितना होगा, ये पहले पता करो। तो ऐसे देखो, हम A1 से AN तक देखें तो यहाँ से यहाँ तक कुल n टर्म है, ये तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि n हम AM मान रहे हैं। और देखो एक नंबर इधर है A और एक नंबर इधर है, तो कुल 2 हो गया। तो अगर A से B तक की बात करेंगे तो n टर्म नहीं होगा, n टर्म तो A1 से AN तक है, तो कुल अगर बात कीजिएगा तो 2 टर्म एक्स्ट्रा हो गया AB, तो कुल टर्म अगर यहाँ बात कीजिएगा तो क्या होगा, n+2। टोटल टर्म तो n+2 हो जाएगा, A से लेके कहाँ तक, B तक। तो आप तो जानते हैं लास्ट टर्म को nवां टर्म लेते हैं, तो जब n+2 टर्म है तो इसको लास्ट टर्म ले सकते हैं। तो चलिए अब जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से b बराबर, मतलब यहाँ से tn+2 है ना, ये कर लेंगे b, तो tn का फॉर्मूला यही ना होगा, a + n-1 इंटू डी, है ना, बराबर b है। a को उधर ले जाएंगे तो n+1 इंटू डी बराबर हो जाएगा b - a, तो d बराबर हो जाएगा b - a और डिवाइडेड बाय होगा n+1। देखो यहाँ से d निकल गया, कॉमन डिफरेंस। अब सारे बच्चे ये बताओ, जब कॉमन डिफरेंस आपका आ गया तो हम चर्चा करेंगे फर्स्ट एम, है ना। तो ये बताइए फर्स्ट एम का मतलब ये हो गया, यहाँ पे पहला एम तो A1 है, तो A1 क्या होगा, a + d, है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म a है तो d जोड़ते चलना है, और d का फॉर्मूला आपको निकल गया है, d यही ना आ गया b - a और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, n+1। ओके, इस तरह से बताइए। अगर सेकेंड एम की बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा, A2, और A2 का मतलब क्या होगा, a + 2d, है ना, तो a + 2 और d का वैल्यू तो यही ना ले लेंगे,
बी माइनस ए बाई क्या ले लेंगे एन प्लस वन। इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ले लेंगे थर्ड एम, तो थर्ड एम का मतलब ए थ्री, इसका मतलब ए प्लस थ्री डी है ना, तो ए प्लस थ्री और डी का ले लेंगे बी माइनस ए और बाई ले लेंगे एन प्लस वन है ना। इसको डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बताइए आई एथ एम, जिसको हम ए आई बोलेंगे है ना, तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, चूँकि देखो एन एथ इसलिए नहीं लिए चूँकि एन लेटर पहले से गड़बड़ा जाएगा, तो लेटर बदल दिए आई एथ ले लिए ए आई, तो ये क्या होगा, जैसे देखो ए वन है ए प्लस डी, ए टू है ए प्लस टू डी, ए थ्री ए प्लस थ्री डी, तो ये होगा ए प्लस आई डी है ना। और अगर डी रखे तो ए प्लस आई और डी का वैल्यू बी माइनस ए बाई क्या है एन प्लस वन। तो देखिए इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये लास्ट जो रिजल्ट आया है ना, इसको मैं घेर देता हूँ। चलिए तो आप याद रखेंगे, अगर ए आई लाना है, एक से ज़्यादा एम है ना, हम एन माने, तो ए प्लस आई गुने बी माइनस ए बाय एन प्लस वन, यही वाला फॉर्मूला लगा देना है। देखो सिंगल एम भी आप इससे निकाल सकते हैं, तो अगर एक से ज़्यादा एम है तो इसी का यूज़ करेंगे, ए प्लस आई गुने बी माइनस ए बाय एन प्लस वन, ए प्लस आई गुने बी माइनस ए बाय एन प्लस वन, ठीक है। हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा एम रहेगा तो ए प्लस आई गुने बी माइनस ए बाय एन प्लस वन, ओके। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं जीएम के कंसेप्ट पे। अब आप एम समझ गए होंगे, आगे क्वेश्चन देंगे तो और क्लियर हो जाएगा, फार्मूला याद करते चलेंगे। आइए अब जीएम के कंसेप्ट पे आते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिक मीन क्या है। चलिए अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्रिक मीन है ना, ज्योमेट्रिक मीन जिसको आप लोग कह सकते हो जीएम, ओके। तो इसमें भी सबसे पहले सिंगल जीएम देखते हैं। देखिए एएम के स्टाइल पे ही जीएम और एचएम आप समझ सकते हैं। सिंगल जीएम का मतलब ये हुआ, द नंबर जी इज said to be GM between A and B if, गौर से देखिएगा, कोई नंबर G है सिंगल है तो वो GM कब होगा, तो आप जैसे कल AM पढ़े थे वैसे ही GM समझिए। तो अगर कहने का मतलब इसको अगर इसके बीच में रख दिया जाए तो रखने पर बताओ ये किस में आएगा, तुम लोग बोलो। AM था तो AP में आता था, तो GM है तो GP में आ जाएगा है ना। तो R इन किस में आ जाएगा बाबू, GP में। और जब ये GP में आ गया तो GP में तो कॉमन रेशियो सेम होगा, उसमें कॉमन डिफरेंस T2/T1 बराबर T3/T2, मतलब कॉमन रेशियो। तो यहाँ से G² बराबर क्या होगा AB, तो G बराबर क्या हो जाएगा √AB। देखिए तो सिंगल GM अगर लाना है ना, यही आपका सिंगल GM है। तो आप लोग फार्मूला याद रखेंगे, G से GM माने हैं समझ जाइएगा, तो √, क्या हो जाएगा AB। सिंगल GM का फार्मूला क्या होगा √AB। समझ में आ गया, तो इसको याद कर लेना। अब इसमें सेम AM के तरह आपको हम ये पॉइंट बताते हैं नोट करके। अगर n नंबर है ना, द GM ऑफ n नंबर्स A1 A2 A3 ... AN इज गिवन बाय, देखो अगर n गो नंबर है, सिर्फ नंबर का GM है, किसके बीच है ये नहीं देगा, सिर्फ नंबर का देगा। जैसे अभी AM में बताए थे n नंबर का AM लाना है, तो A1 से AN तक सम किए थे, डिवाइड में n किए थे नंबर। अब इससे अनुमान लगाइए
अगर 2 था कहने का मतलब, तो रूट अंडर ए बी किए तो n अगर है तो इसका मतलब क्या है, एनू को गुना कर दीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ जो एनू को गुना कर दीजिए, A1 गुने A2 गुने A3 और डॉट डॉट जितना भी नंबर है an, इसको गुना कर दिए। अब पावर समझिए, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, 2 था तब ना पावर हाफ हुआ। कहने का मतलब इसको तो ए बी का पावर हाफ भी लिख सकते हैं। तो 2 नंबर था तो पावर 1/2 हुआ, तो n नंबर है तो पावर क्या होगा 1 क्या होगा n, है ना। तो आप इसे याद रख सकते हैं, पावर क्या होगा बाबू 1/n, पावर क्या होगा 1/n, 1/n। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बताने वाले हैं एन ज्योमेट्रिक मीन, है ना, एन ज्योमेट्रिक मीन। अभी तो सिंगल लिए थे, अब एन को जीएम कैसे लेंगे, है ना, सेम इसी स्टाइल से समझेंगे। चलिए तो लिखते हैं द एन नंबर्स G1 G2 Gn are said to be GM between A and B if अगर आर इन जीपी। देखिए सेम स्टाइल में, मतलब यहाँ n नंबर लिए हैं, इससे पहले तो सिंगल लिए थे, तो इसको अगर ए बी के बीच में रख देंगे तो रखने पे सीक्वेंस किस में आएगा, जीपी में। ये तो क्लियर है। अब ये बताइए जब जीपी में आएगा तो इसको तो हम फिर वही बात एनवा टर्म, तो चूँकि जब G1 से Gn तक n टर्म है, यहाँ से एक इधर है एक इधर है, तो कुल n+2 टर्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल इसमें टर्म कितना होगा n+2। फिर वही काम कीजिए डेरिवेशन के लिए, तो Tn+2 बराबर हो जाएगा b। Tn का फॉर्मूला a गुने ए फर्स्ट टर्म r का पावर n-1, है ना। Gp का Tn है बाबू a बट्टा में आ जाएगा, तो r का पावर n+1 बराबर b/a, तो r बराबर नहीं आ गया b/a, पावर इधर आएगा n+1 तो उल्टा हो जाएगा, तो 1 क्या होगा n+1। ये तो आपका कॉमन रेशियो, और जब कॉमन रेशियो निकल गया तब तो आपका काम बन ही न गया। अब यहाँ से आप चाहेंगे तो यहाँ से तो आप जीएम निकाल ही सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट जीएम लाना है ना, G1 अगर लाना है तो क्या होगा बताइए, तो ए आर सेकेंड टर्म, फिर AR² फिर AR3, है ना, नोट में बताए थे। तो ये होगा AR, तो A और R का वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं b/a, पावर में हो जाएगा 1/n+1। इस तरह से अगर बात करेंगे तो यहाँ से हम सेकेंड जीएम भी ला सकते हैं, तो सेकेंड जीएम का मतलब क्या हो जाएगा G2, तो ये होगा AR², है ना, तो AR², तो a गुने b/a² का मतलब कितना 2/n+1, है ना। इस तरह से अगर बात करें थर्ड जीएम, मतलब बात करें G3 की, तो ये हो जाएगा AR3, है ना, तो ये हो जाएगा a गुने b/a और पावर में होगा 3/n+1, है ना, डॉट डॉट कर देते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ith GM की, कहने का मतलब GI की अगर बात करें, गौर से देखिएगा, तो पहला था तो AR_G2 था, AR² G3 है, AR3 GI है, तो ये होगा AR का पावर I। तो कहने का मतलब यहाँ से A × R, तो यही होगा b/a, है ना। और देखिए
और आई, तो यहाँ से देख लीजिए आर करेंगे तो यहाँ से ये देख लीजिए, तो b बाई ए का पावर है ये, r का वैल्यू ये ना है, तो i से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, i बाई क्या होगा n+1। देख लीजिए यहाँ से आप गौर से देखिए, इसको ज़रा सा अच्छा से लिख दें, i बाई n+1। तो आप इस तरह से ये जो लास्ट रिजल्ट है आप इसे याद रख सकते हैं। अगर ith अगर gm लाना है, अगर ith gm लाना है ना, अगर ith gm लाना है तो a गुने b बाई a गुने b बाई a और पावर क्या होगा i बाई n+1। यही आपका लास्ट रिजल्ट है, यही आपका मेन रिजल्ट है। समझ में आया? a इंटू बी बाई ए पावर होगा i बाई n+1। ओके, चलिए आइए अब हम लोग आते हैं, अब सबसे लास्ट में आ जाएंगे। अब सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा हार्मोनिक मीन, है ना। इसमें जनरली आपको ये देखना है, हम लोग अब आ रहे हैं हार्मोनिक मीन। कहने का मतलब हम लोग HM पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? HM, है ना। HM में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगल HM। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंगल HM, ठीक है। तो लिखते हैं द नंबर H इज said to be HM between A and B इफ, अगर देखिएगा गौर से HM कब होगा, तो वही बात, तो A, H, B रखने पर बोलिए अगर HM है तो किस में आएगा? HP में आएगा। AM था तो AP में आया, GM था तो GP में आया, HM है तो HP में आएगा, है ना। तो ये किस में आ जाएगा? HP। जब ये HP में आ जाएगा तो इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/A 1/H 1/B, है ना। तो उल्टा करने से किस में आता है? AP में। तो अब ये बताइए AP में है तो ये तो आप समझ सकते हैं कॉमन डिफरेंस वाला, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कॉमन डिफरेंस वाला T2 माइनस T1 बराबर ये ना 1/B माइनस 1/H। तो इधर कर लीजिए 1/H प्लस 1/H, तो ये हो गया 1/B प्लस 1/A। ओके, देखते चलिए, डेरिवेशन पे ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब 1/H 1/H, तो ये हो गया 2/H। गौर से देखिए, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं BA, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस B, ठीक है। तो यहाँ से 2AB बराबर होगा H गुने A प्लस B। तो हमको HM का चाहिए तो H बराबर नहीं आ जाएगा 2AB बट्टा क्या आ जाएगा A प्लस B, है ना। तो आप इस तरह से क्या याद रख सकते हैं, ये किसका फार्मूला हो जाएगा? सिंगल HM, है ना। तो आप लोग इस तरह से समझ गए, सिंगल AM, सिंगल GM, सिंगल HM, है ना। इसमें आप जैसे देखिए NHM लेंगे तो उसका भी इसी तर्ज पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन HM में सिंगल HM का याद रखिएगा सफिशिएंट है। क्योंकि देखिए जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो AM और GM से रिलेटेड आता है, HM से नहीं के बराबर आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, आपको मैं अब एक रिलेशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं एक रिलेशन बताने जा रहा हूँ, इसको मैं प्रूफ नहीं करूँगा, बस बता देता हूँ, है ना। रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, ठीक है।
देखिएगा गौर से, ऐसे आपको मैं प्रूफ करके ही क्लियर कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा समझना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि सिर्फ याद करने से तो कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। तो यहाँ से बताइए, अगर सिंगल एम की बात करें, है ना, सिंगल एम, अगर हम लोग बात करें सिंगल एम की 2 नंबर ए बी के बीच में, तो आप तो ये जानते हैं a प्लस बी बाई 2, है ना। अगर सिंगल एच एम की बात करें, सिंगल जी एम पहले लिखे, है ना, तो सिंगल एम यहाँ ए लिख लेते हैं, सिंगल एम कहने का मतलब ये ए हो गया, है ना। सिंगल जी एम का मतलब जी हो गया, रूट अंडर ए बी। और एच एम की बात करें तो एच बराबर तो पढ़े थे 2, आप पहले 2 ही देख लीजिए ना, इसी दोनों से हो जाएगा। देखिए अब प्रूफ हम कर देते हैं। तो देखो करते क्या है, एम और एम सिंगल जी एम का तो जस्ट अभी आपको पढ़ाए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, गौर से देखिएगा। तो कहने का मतलब ए स्क्वायर, ए के जगह यही है ए स्क्वायर और माइनस ये जी स्क्वायर। चलिए इसको अगर तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस ये हो गया ए बी। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4। तो 2ab में से 4ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाय 4। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये 2 का, तो यहाँ से a माइनस बी बाय 2 का ये क्या होगा होल स्क्वायर। जरा गौर से देखिए, देखो यहाँ एजम्पशन पे ध्यान देना। तो अब तुम लोग ये यहाँ पे सोच के बताओ, देखो गौर से, तो अनुमान ये लगाओ, देखो किसी भी नंबर का होल स्क्वायर है, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई भी चीज़ मान लो x का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये पक्का है ये 0 या 0 से बड़ा होगा। किसी भी नंबर का जो वर्ग होता है ना, किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर होता है वो या तो 0 होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 होगा, बट अगर आप पॉजिटिव 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 तो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होगा, बट निगेटिव का भी अगर होल स्क्वायर कीजिएगा, जैसे -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो आप नेगेटिव का भी करते हैं तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप यहाँ अनुमान से बता सकते हैं कि इसका वैल्यू तो पक्का जब होल स्क्वायर है तो कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन 0 या 0 से तो बड़ा होगा, ये तो क्लियर है। तो कहने का मतलब यहाँ से जो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये तो 0 या 0 से क्या होगा बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ए स्क्वायर जी स्क्वायर को उधर ले जाइए, दोनों से स्क्वायर स्क्वायर खत्म कर दीजिए, तो ए ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी। तो कहने का मतलब देखो क्या रिलेशन आ गया, तो ए एम किससे बड़ा होगा जी एम से, तो 10। तो इस प्रकार आप कह सकते तो एच एम की बात करेंगे जैसे, तो एच बराबर क्या लिखा है 2ab बाई ए प्लस बी। जब फिर इसका भी रिलेशन लेंगे ना तो जी किससे बड़ा हो जाएगा एस से। और इक्वलिटी का भी हम बता देते, तो आप इस तरह से एक रिलेशन याद रख सकते हैं बाबू, एक रिलेशन याद रख सकते हैं। क्या रिलेशन है, तो ए एम जी एम से बड़ा होगा और जी एम किससे बड़ा होगा एच एम से। देखो ए एम बड़ा होगा जी एम से, जी एम बड़ा होगा एच एम से, समझे। और कहेगा सर इसमें तो इक्वल भी है, हाँ तो इक्वल तब होगा जब दोनों नंबर ए बी क्या होगा सेम होगा। तो लिख देते हैं इक्वालिटी एग्जिस्ट व्हेन ए बराबर भी। देखिए जब दोनों नंबर अगर सेम ले लेंगे ना तब ये बराबर का साइन आएगा। अगर ए बी सेम नहीं है तब पक्का है ए एम जो होगा वो जी एम से बड़ा होगा, जी एम किससे बड़ा होगा एच एम से। नहीं अगर दोनों नंबर आप सेम लेके देखिए तब तो आपको तीनों का मान एक ही आ जाएगा। ए और बी इक्वल करके देखिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तीनों में अगर ए बी इक्वल कीजिएगा ना, ए बराबर बी रखिएगा तो तीनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। देख लीजिए, ए रखिएगा तो ए 2a बाई 2 तो ए बचेगा, यहाँ भी कीजिएगा तो ए स्क्वायर रूट कट जाएगा, ए यहाँ भी कीजिएगा तो ए सेम आ गया ना। तो इसलिए इक्वल तब एग्जिस्ट करेगा जब ए बराबर क्या होगा बी, और नहीं अगर ए बी सेम नहीं है तो ये इक्वल यहाँ पे तब नहीं होगा।
तब कहने का मतलब ये इक्वल नहीं होगा, तब कहने का मतलब ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इक्वल एक ही कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा जब दोनों नंबर क्या होगा, सेम होगा। नहीं तो अदरवाइज एम हमेशा जीएम से बड़ा होगा और जीएम किससे बड़ा होगा, एचएम से। ठीक है, तो देखो जितना भी अभी हम डेरिवेशन किए हैं, क्योंकि ये आपके लिए नया टॉपिक था, एम जीएम एचएम, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लेंगे, फिर दोबारा इसको देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। एक एक चीज़ प्रूफ को समझना है। देखो रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा जो आप डिराइव कीजिएगा। तो जितना भी हम नीचे बॉक्स में घेरते हैं, जो भी रिजल्ट है, कहने का मतलब जो फार्मूला है उसको तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो फार्मूला पे ही बनता है ना। ये आपको हम नॉलेज के लिए बता दिए कैसे आता है, आपके अंदर ये होता। अगर मैं डायरेक्ट इसको लिख देता तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे, सर कैसे एम जीएम से बड़ा होगा, कैसे जीएम एचएम से बड़ा होगा। तो ये तो हम करके दिखा दिए ना। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसे देख लेंगे, समझ लेंगे, गारंटी है एक एक कंसेप्ट आप क्लियर कर लेंगे। ओके, तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो एम जीएम एचएम इस पे जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट जो आपका लाइव क्लास होगा, उसमें हम लोग केवल प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्पेशल सीरीज को भी देखने वाले हैं। और हाँ, एक चीज़ और, मैं संडे एक आपको स्पेशल लेक्चर दूंगा, सुन लीजिए जरा सा, मैं यहाँ बता देता हूँ। जरा सा ध्यान देंगे, आपको एवरी संडे, गौर करेंगे सारे बच्चे, एवरी संडे आपको एक मैं स्पेशल लेक्चर देने जा रहा हूँ। देख लो, एवरी संडे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे, ध्यान दीजिएगा, संडे का ये स्पेशल लेक्चर होगा प्रत्येक संडे को। इसमें आपको सबसे पहले है ना मैथमेटिकल रीजनिंग, इस संडे को भी आपको ये मिलेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग है ना, और एक चैप्टर है स्टैटिक्स। रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहता है और एक स्टैटिक जो सांख्यिकी आप लोग पढ़े हैं उससे भी प्रॉब्लम रहता है ना। तो आप लोग को इस संडे से मैं मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा, स्टैटिक्स। ओके, पहले रीजनिंग पढ़ा दूंगा, तब क्या पढ़ाऊंगा, स्टैटिक्स। तो ये जो रीजनिंग और स्टैटिक्स का वीडियो आएगा उसमें क्लास 11th लिखा रहेगा, क्योंकि ये दोनों 11th का ही चैप्टर है। तो 11th में भी काम करेगा, लेकिन आप लोग तो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और जेईई मेन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो लेक्चर होगा ये 11th के साथ साथ, मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपको सिर्फ मैं उस पर क्लास 11th में, 11th के साथ साथ आप इसे जेईई के लिए, आप इसे एनडीए के लिए, आप इसे एयरफोर्स के लिए, सभी में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मतलब 11th का ही टॉपिक आपको मिलेगा, लेकिन ये आपको एवरी संडे मिलेगा। और ये जो रहेगा ना, ये आपको रहेगा रिकॉर्ड वीडियो। ठीक है, रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा किसी भी टाइम, आप जरूर उसको जाके देख लें, है ना, इस तरह से। ओके, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन था जो संडे भी अब हम आप लोग के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स, इसका वीडियो हर एक संडे होगा, इसलिए ज़रूर आप लोग उसे देखें, ऑनलाइन देखें। देखिए डाउनलोड करके, चूँकि आपको हम लगभग कोशिश कर रहे हैं प्रतिदिन एक वीडियो दे, कभी कभी गैप हो जाता है तो उसके लिए टेंशन ना ले, चूँकि देखिए मेरा भी ऑफलाइन बैच रहता है, तो हम भी कभी कभी किसी काम से निकल गए या बिजी हो गए, तो जिसके चलते कभी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाता है, लेकिन हम रेगुलर आपका क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो ये संडे 2 टॉपिक होगा, 11th वाले बच्चों के लिए हम अपलोड करेंगे, लेकिन आप समझ जाना ये आपके लिए भी, जेईई के लिए और एनडीए के लिए भी ये पूरा हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, और फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे ताकि संडे आपका 2 चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।